हाँ, क्या रिपोर्ट है? सर बहुत ही अजीब बात है, मर्डर वेपन के अलावा हट में किसी भी जगह कहीं से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। ऐसा कैसे मुमकिन है यार? लगता है बकायदा फिंगरप्रिंट्स को साफ किया गया है। ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि सारे हट पे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए हैं और मर्डर वेपन हाथ में उसके। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक दफा मजीद डिटेल से तलाश करो और हाँ, हट के जो बैक साइड वाली खिड़कियां और दरवाजे हैं वो भी चेक करो। हो सकता है वहां कोई फिंगरप्रिंट्स हो। ओके सर। ओके। चाय कौन लाया? मैं सर। किसके लिए? इसके साथ के लिए सर। फैन मोमेंट चल रहा है? तुम्हारे बेड में लाश किसकी थी? डार्लिंग की थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम्हारी जो बात उससे वॉइस नोट पे हुई वो किस दिन हुई? नेक्स्ट डे जब मैं दुबई पहुंचा, उसके अगले दिन। तो इतने दिन से जो डार्लिंग के मिसिंग होने की खबर टीवी पे चल रही है वो तुमने नहीं देखी? बिल्कुल देखी थी। अब मेरी उसके बाद डार्लिंग से बात भी हुई और वो कह रही थी वो छुपी हुई है। वो बात तो फोन पे हुई होगी। फिर दुबई में कॉल कहाँ चलती है व्हाट्सएप की। वो सिग्नल का इशू था, वॉइस नोट पे बात हुई थी। फिर उसने कहा वो अपनी किसी दोस्त की तरफ जा रही है। किस दोस्त की तरफ? ये नहीं पता मुझे। तुमने कहा था कि तुमने उससे पिक्चर मांगी, उसने पिक्चर भेजी? जी जी उसने भेजी, वो मेरी हट पे ली थी उसने तस्वीर। कहाँ है वो पिक्चर? मेरे फ़ोन में। और फ़ोन तुम्हारा गायब है। सर मैं बता रही हूँ, ये किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहा है। सर मेरी बात को यकीन किया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बेवकूफ़ समझते हो हमें। अगर हम तुम्हारी कहानी पर यकीन करें तो डार्लिंग खुद छुपी हुई थी। उसने पहले तुम्हारे गार्ड को गायब किया, फिर तुम्हें बेहोश किया, खुद को कत्ल किया। ऐसे ही है ना? सर गार्ड भी तो गायब है, वो भी तो हो सकता है। उसके पास क्या वजह है? तो मेरे पास क्या वजह है? जैसी तुम्हारी शोहरत है ना, तुम कर सकते हो। रूड, बदतमीज, मगरूर, जिद्दी। मैं ऐसा नहीं हूँ सर, ये मीडिया की इमेज बन गई है ऐसे। मैं सर इसने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ दूसरों ने किया है। ये इमेज भी मीडिया ने बनाया है इसका। जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब आप यकीन करें ना करें, ये आपकी मर्जी। फोन कौन सा तुम्हारे पास? वो क्लाउड पे डेटा तो होगा। हाँ। इनका पासवर्ड लेके क्लाउड से डेटा रिकवर करवाएं। यस सर। देखते हैं इनकी कहानी कितनी सच्ची है। सर 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 एक रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी। बहुत दर्द हो रहा है, ये खुलवा दें। जितने बेरहम तरीके से तुमने उस लड़की को मारा है ना, ये पहनने की आदत डाल। देखिए ना, आप तो यकीन करें ना मेरी बात पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं किया कत्ल। यहाँ बैठ के सब यही कहते हैं। अरे ये सर्वर क्या होता है, मैं तो कुलीग हूँ आपका। इससे ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे अपना कलीग समझते हैं। यार ये लोग बातें कितनी करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब हमारे कुलीग ही है ना। सर आप तो काफ़ी हम्बल हैं। मैं तो सुना था आप बहुत रूड हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सर जरा साइड प्रोफाइल, वो वाली साइड जरा अच्छी है मेरी। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ होइएगा सर। जी रेडी। जिन लोगों में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उनको मैं रूड ही लगता हूँ। अच्छा, आपको मेरे में क्या इंटरेस्ट है सर? वही जो एक प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को एक एक्ट्रेस में होता है। थैंक यू सर। आप चाहें तो मेरा नंबर सेव कर सकती हैं। ये बातें ये लोग बहुत करते हैं यार। ऑफ कोर्स सर। अब ये सर्वर कहना बंद करो ना, मेरा नाम सिकंदर है। वैसे लोग मुझे मुकद्दर का सिकंदर भी कहते हैं। ओके सर, श्योर।
पहली मुलाकात, उसके बाद ही हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और फिर एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई। अक्सर हम आउटिंग साथ ही करते थे। मेरे क्लोज सर्कल में कुछ लोगों को हमारे रिलेशनशिप का पता था, लेकिन यह ताल्लुक कभी पब्लिक नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखा तुमने? जी अम्मी वही देख रही हूँ। मुझे लगता है शायद ये उस बेचारी डार्लिंग की ही लाश है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो साजिद की बात कर रही हूँ। क्या हुआ साजिद को? अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। मैं तो ये कह रही थी, कितना प्यारा लगा है हमारा साजिद, और ये वर्दी इस पे कितनी जच रही है। जी अम्मी वो तो है ही अच्छे। मुझे पता था इंशाल्लाह मेरा बेटा एक दिन जरूर नाम करेगा, और देखो आज ना वो टीवी पर आ रहा है। जी अम्मी। अम्मी वो मेरी अम्मी की कॉल आ रही है, मैं शायद उन्होंने भी साजिद को टीवी पे देख लिया। हाँ ठीक है बेटा, तुम मम्मी से बात करो। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी मैं देख रही हूँ साजिद बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम्हें साजिद की पड़ी है? पता नहीं किस बेचारी लड़की की लाश है, सरकटी लाश। पता नहीं कैसे बेदर्दी से मारा है। कहीं ये डार्लिंग की लाश तो नहीं है? जी अम्मी पता नहीं किसकी लाश है, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ भाई, तुम्हारी साजिद से बात हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारे अब्बू इस केस को फॉलो कर रहे हैं। जी अम्मी मैं पूछ के बताऊंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबे चुप कर खड़ा हो जा, आने दे जरा साहब को। सर प्लीज सर। चुप। क्या कर रहा है भाई? कब से कॉल पे कॉल किए जा रहा है, देख भी अंदर साहब के साथ बैठा हूँ। अबे यार तेरे ही काम से कॉल कर रहा था, ले आया मैं इसको। अबे ये कौन है बे, भादराबाद का रेफरी? सर मेरा ठिया लगता है पार्क में। अच्छा आप हैं वो? पार्क तेरे बाप का है? नहीं सर। फुटपाथ तेरे बाप का है? नहीं सर। अबे तो मेरे दो ठिए क्यों नहीं लगने दे रहा? सर मुझे पता नहीं था ना वो आपके ठिए लगने हैं। अब पता चल गया ना? जी सर। कितने के बेच रहा प्राइस तू? छोटा 30 का, बड़ा 50 का सर। बेटे तेरे घर में आलू उगते हैं? तेरा बाप उगाता है? नहीं सर। तो जब मार्केट में 50 का बिक रहा है तो तू रेट खराब क्यों कर रहा है? आपसे कितने का बेचेगा छोटा पैकेट? सर 50 का बेचूंगा। हाँ। और बड़ा? बड़ा 70 का। 70 का? 80 का। 80? 100 का बेचूंगा सर, 100 का। हाँ आया ना, समझ गया। 100 का। जी जानता है ना कौन हूँ? देख रहा? जी जी SHO साहब हैं आप। हाँ अच्छा बात सुन, बाकी दो ठियों की बिजली का तो कर ले यार। सर बिजली के पैसे अलग से होंगे ना सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। चल जुर्माना ले, छोड़ दे। सर जुर्माना किस चीज का सर? अबे इतने दिनों से मुफ्त में ठेला लगा रहा है तो जुर्माना कौन देगा? सर जुर्माना काम। भाई तू ही निपट इससे। डालो लॉकअप में डालो। अच्छा दे रहा हूँ सर। हाँ नहीं, चल थाने में नहीं, बाहर चल के चल। वो तो कोई नहीं पता है बे।